पर आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आज 9वीं और 10वीं छात्र स्कूल जाएंगे और अब सप्ताह में 6 दिन स्कूल खुल सकेंगे। यानी स्कूलों के खुलने को लेकर के ये जानकारी है। कोचिंग क्लासेस भी अब आगे शुरू हो सकेंगी। 50% क्षमता के साथ क्लासेस लगाई जाएंगी और इसको लेकर के जानकारी, क्योंकि कोरोना संबंधी नियमों का इस दौरान पालन करवाना बेहद जरूरी होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरीके से संक्रमण फैलने को लेकर के कोई भी ऐसा लापरवाही भरे कदम ना उठाए जाएं। और अब सप्ताह में 6 दिन स्कूल खुल सकेंगे। कोचिंग क्लासेस भी अब सुचारू हो सकेंगी, शुरू हो सकेंगी। इसको लेकर के बड़ी जानकारी, 50% क्षमता के साथ क्लास लगाई जाएंगी। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाना है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना, चेहरे को ढक करके रखना और हाथों को सैनिटाइज करवाना, साफ रखना, यह अपने आप में बेहद जरूरी है। और इसीलिए इन्हीं शर्तों के साथ स्कूल खोलने को मंजूरी दी गई है। तो आज से क्लासेस शुरू हो रही हैं। 50% क्षमता के साथ स्कूल के अंदर क्लासेस लगाई जानी है और समय समय पर सैनिटाइजेशन का जो काम है वो भी इस दौरान स्कूलों के अंदर किया जाएगा। तो कोचिंग क्लासेस भी अब शुरू हो सकेंगी और कोचिंग क्लासेस को आगे संचालित करने के लिए भी जानकारी इस दौरान दी गई है। वहीं आज 9वीं और 10वीं छात्र स्कूल जाएंगे। स्कूल एक बार फिर से सुचारू हो रहे हैं और शुरू हो रही हैं क्लासेस। ऐसे में बच्चों को बहुत हद तक, अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसकी वजह से बहुत हद तक परेशानी भी बच्चों के सामने थी, लेकिन अब वापस से स्कूल की तरफ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सावधानियां बहुत हद तक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आशंका तीसरी लहर को लेकर के भी है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर ये लहर प्रभावित करेगी तो बच्चों को करेगी। तो ऐसे में बहुत हद तक इस दौरान ध्यान दिया जा रहा है। 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं वो आज से स्कूल जा सकेंगे। 50% क्षमता के साथ स्कूल में क्लासेस चला जाएंगी। अब सप्ताह में 60 दिन स्कूल अब ये जो क्लासेस हैं वो चल सकेंगी और कोचिंग क्लासेस भी अब आगे शुरू हो सकेंगी। तो इसको लेकर के ये बड़ी जानकारी इस बीच सामने है। आज 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं वो स्कूल पहुंचेंगे और स्कूल चलें हम का ये जो नारा है वो फिलहाल नजर आता है। और आज से 9वीं और 10वीं के जो छात्र हैं वो स्कूल जाएंगे और इसको लेकर के अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़रा उनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं। ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी कुछ और भी अलग अलग इलाकों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जबलपुर से हमारे साथ संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हैं, एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मैं ज़रा शुरुआत ब्रजेश आपके पास ही आता हूँ और सबसे पहले जानकारी यही कि अब 9वीं से जो क्लासेस हैं वो एक बार फिर से सुचारू करने की तैयारी यहाँ पर कर ली गई है, लेकिन एक बड़ा जो सवाल है वो यही कि आखिर बच्चों को कोरोना संबंधी नियमों के बारे में कैसे जानकारी पहुंचाई जा सके, कैसे उनको उन नियमों का पालन करवाया जाए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो यहाँ स्कूल प्रबंधन की है। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए स्कूल आज से शुरू हो चुके हैं। 9th-10th की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते से 11th-12th के जो क्लासेस थी वो भी शुरू हो गई। हालांकि प्रिकॉशनरी अभी हफ्ते में सिर्फ एक दिन की ही क्लास लगाई जाएगी। मैं एक स्कूल में खड़ा हूं, सुभाष स्कूल भोपाल का जो है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। 10th की क्लास चल रही है। मैं आपको पहले क्लास दिखा देता हूँ कि जो प्रिकॉशन बरते जा रहे हैं, किस तरीके के प्रिकॉशन है। आप देख सकते हैं कि जो क्लासेस हैं उसमें एक डेस्क को छोड़कर बच्चों को बिठाया गया है। राइट और रॉन्ग के निशान हर एक डेस्क पर लगाए गए हैं। जहाँ पर रॉन्ग का निशान लगा हुआ है वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा है और उसको पीछे वाली जो डेस्क है उस पर राइट का निशान लगाया गया है जहाँ स्टूडेंट्स को बिठाया गया है। ये दूरी, सामाजिक दूरी इसलिए रखी गई है कि कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी दूर रहें, बच्चे एक दूसरे से संपर्क में ना आए और जो संक्रमण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा 9th-10th के स्कूली बच्चों को ही है। इनका अभी तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ ज़्यादा प्रिकॉशन स्कूलों में बरतने की बात की गई थी, निर्देश भी दिए गए थे।
कुछ बच्चे अपने साथ सैनिटाइजर भी लाए हैं। हालांकि स्कूलों की तरफ से भी सैनिटाइजर की शुभेंदु व्यवस्था की गई है और स्कूल के गेट पर बच्चे जैसे ही आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज फॉगिंग मशीन की व्यवस्था कई स्कूलों ने की है। जहां पर फॉगिंग मशीन की व्यवस्था नहीं है वहां हैंड वॉश की सुविधा की गई है। तो कुल मिलाकर मास्क अनिवार्य किए गए हैं और भी ऐसी कई गाइडलाइन तय की गई हैं बच्चों के लिए। हफ्ते में एक दिन क्लासेस लगेंगी, 50% क्षमता के साथ ही प्रत्येक क्लासरूम चल सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि बच्चे जो है आपस में संपर्क में ना आ सकें। लंच की व्यवस्था भी की गई है कि लंच बच्चे जो है वो अपनी डेस्क पर ही करेंगे। हाथ धोने की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसी छोटी मोटी तमाम व्यवस्थाएं इसलिए की गई हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में ना आए। यहाँ की टीचर हमारे साथ एक मौजूद हैं क्लास की। मैम आप बताइए कि क्या कुछ व्यवस्थाएं बच्चों को लेकर यहाँ पर की गई हैं? हमारे यहाँ गेट पर ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है और इनका टेम्परेचर मापने की व्यवस्था है। इसके अलावा हमने पेरेंट्स की सहमति पत्रक इनके बुलाए हुए हैं। साथ में बेटा आप दीजिए बताइए आप बताइए बोलिए। सहमति पत्रक हमने इन लोगों के बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा साइन किए हुए कंपलसरी हैं। इसके अलावा बच्चा एंट्री नहीं ले सकता है। दूसरा, जैसी क्लास में बच्चा आता है तो बच्चे को जिगजग पोजीशन में हमने बिठाला हुआ, एक बेंच छोड़ के एक बेंच पर बैठा हुआ बच्चा है, क्योंकि इस समय उनके बैग में कंपलसरी वाटर बॉटल और लंच उनका अपना है। ये एक दूसरे का कोई भी चीज़ को शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैम एक चीज़ हमने देखा है यहाँ पर कि अगर ये जो आपने सहमति पत्रक भरवाए हैं, इसके सेकंड पेज पे लिखा है कि किसी भी तरीके की अगर बीमारी होती है, संक्रमण होता है तो उसका जिम्मेदार स्कूल नहीं होगा। नहीं, तो एक्चुअली में हमने बच्चों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया, सर्दी खांसी कुछ भी हो बेटा तो आपको यहाँ स्कूल में नहीं आना है, जिससे कि दूसरे बच्चे संक्रमित ना हो। क्योंकि हमको बहुत केयर करना, अभी बच्चों का वैक्सीनेशन हो नहीं पाया है। अभी हम बच्चों को बहुत ही साथ संभाल के रख पाए। अभी तक हमें खुशी इस बात की कि हमारे स्कूल का एक ही बच्चा किसी प्रकार से कोई संक्रमित नहीं हुआ है। तो ये गर्व की बात है, प्राउड की भी बात है और हम चाहेंगे कि आगे भी हम इसको फॉलो कर सकें। तो एक बड़ी चुनौती होगी शुभेंदु बच्चों को संभालना, क्योंकि बच्चों का वाकई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो बड़ी जिम्मेदारी टीचर्स की भी हो जाती है, स्कूल की भी बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि किस तरह बच्चों को सुरक्षित रखते हुए पढ़ाई उनकी जो है वो जारी की जा सके। ठीक है ब्रिजेश, ये इसमें जरा कुछ और जो छात्र हैं इस वक्त क्लास के अंदर मौजूद भी हैं। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और अब ऐसे में ऑफलाइन क्लासेस यानी कि अब स्कूल आकर के वो पढ़ रहे हैं, कितना अंतर वो दिख रहे हैं, ये जरा जल्दी से आप रिएक्शन ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं बाकी संवाददाताओं के पास भी पहुंचूंगा। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए ऑनलाइन क्लासेस भी जैसा टीचर बता रही हैं कि जारी थी अभी तक और आगे भी जारी रहेंगी। कुछ बच्चों से ही रिएक्शन ले लेते हैं। बेटा आप बताइए, कितने वक्त बाद आप लंबे वक्त बाद स्कूल आए हैं, क्या कहेंगे? अब आप ऑनलाइन क्लासेस ठीक थी या स्कूल में आना जरूरी हो गया था? 16 मंथ्स बाद स्कूल खुले हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और ऑफलाइन क्लास चालू करके बहुत अच्छा किया है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे बेटा? किस तरह घर वालों ने कहा कि स्कूल जाना है और यहाँ क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं? आपको डर है कि कोरोना दोबारा ना हो जाए? घर पे पहले पापा ने कहा था कि किसी के साथ हाथ मतलब दूरी बना के रखना और किसी के साथ भी पास में जाके खाना मत खाना, बात मत करना, दूर रहना। और हाँ, मुझे जरूरी थे या ऑनलाइन क्लासेस से काम चल रहा था? काम तो नहीं चल रहा था। चलिए ठीक है, मैं ब्रजेश वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ दो संवाददाता और भी आप इस वक्त बने हुए हैं। जरा बाकी इलाकों में इस वक्त क्या तैयारियां हैं, स्कूलों के अंदर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जरा वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी संवाददाता हैं, जरा उनका भी रुख करें, जरा उनसे जानें कि अभी क्या चीजें चल रही हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। एहतियाब, जरा सबसे पहले रिएक्शन अब आपसे ही कि स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं तैयार कर दी गई हैं, सैनिटाइजेशन और तमाम जो कोरोना संबंधी गाइडलाइंस है उनका पालन करने की हिदायत दी जा रही हैं, लेकिन अभी तक तैयारियां क्या नजर आ रही हैं? ग्राउंड जीरो पर क्या दिखाई देता है? एब्सोल्युटली शुभेंदु, अगर मैं ग्राउंड जीरो की बात करता हूं तो लेट मी बी वेरी क्लियर। पहले आप विजुअल्स के जरिए देख लीजिए। मैं एक सीबीएसई स्कूल में इस वक्त मौजूद हूं। यहां तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि स्टूडेंट्स पहुंचेंगे या नहीं। टीचर्स यहां मौजूद हैं, क्लासरूम्स खुल चुके हैं। साथ ही साथ शुभेंदु, मैं एक फॉर्म दिखाना चाहूंगा आपको। इस तरह का एक सहमति पत्र है। ये सहमति पत्र स्कूल के द्वारा दिया गया है, जिसमें सीधे तौर के ऊपर पेरेंट्स से सहमति लेने की बात की गई है। मेरे साथ स्कूल प्रिंसिपल संजय मिश्रा साहब भी मौजूद हैं। मैं सीधे तौर के ऊपर उन्हीं से रिएक्शन लेता हूं शुभेंदु, क्योंकि ही विल बी द राइट पर्सन टू जो सही जो स्थिति है वो बता पाएंगे। सर, ग्राउंड रियलिटी क्या है? फॉर्म तो आपने भरने के लिए दे दिए थे, बच्चे कितने पहुंचे? सर, वास्तविकता ये है कि पालक अभी बच्चों को भेजने के स्कूल बिल्कुल मूड में नहीं है, इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कोविड-19 जो काल समय चल रहा हैगा
वो अभी समाप्त नहीं हुआ और हमारे बच्चों को किसी न किसी प्रकार का खतरा हो सकता है, क्योंकि सभी परिवारों में कुछ न कुछ त्रासदी हुई है, इससे वो भयभीत तो हैं अभी, इसलिए विद्यालय में भेजने के बिल्कुल भी मूड सर, नहीं आज है। सुबह से कितने बच्चे पहुंचे, ये पेरेंट्स कितने पहुंचे? मुश्किल से 4 या 5 पेरेंट्स आए। हाँ, 4 या 5 पेरेंट्स आए और वो भी उनकी बच्चों की समस्या हल करके और अपने साथ ही साथ लेके सर, गए। आप लोगों ने आश्वस्त किया था कि हम सारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन। शनिवार के दिन पीटीएम रखी थी, सभी पेरेंट्स को आमंत्रित किया था, पूरी व्यवस्थाएं दिखाई थी, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुरूप क्या क्या तैयारियां कर रखी, वो सब बताने के बाद उनको संतोष करने के पश्चात हमने ये सहमति पत्र दिए थे। लेकिन फिर भी पालक की आपकी तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हमें अभी इस विषय में सोचना सर, पड़ेगा। एक छोटे से सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वाकई में बुरा वक्त है, और जहां तक इंदौर की बात की जाती है, हॉटस्पॉट बना हुआ था, जाहिर सी बात है डर तो रहेगा, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से ऐसा और कौन सा इनिशिएटिव लेंगे? सरकार तो ले रही है, लेकिन आप और कौन सा इनिशिएटिव लेंगे कि बच्चे थोड़ा सा तो रुझान दिखाएं इस चीज? नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, टीचर्स के माध्यम से भी कर रहे हैं, हम स्वयं भी कर रहे हैं। कुछ 10-10, 5-5 पेरेंट्स बुला के उनको समझाइश दी जा रही है कि आप लोग जिसमें सहमत होंगे, आप 5 बच्चों में सहमत होंगे, 5-5 बच्चों की भी क्लास लेने को बिल्कुल तैयार एहतियात, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है और स्कूल लेने को प्रबंधन तैयार इसको रहेंगे, लेकर के लेकिन पूरी आप तरीके से भेजिए तो तैयार सही है। तो बच्चों को इंदौर डरने की ये की तस्वीरें आवश्यकता लगातार हम नहीं अपने है। सभी दर्शकों आप को जैसा- दिखा रहे हैं, लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं। जबलपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। राजेश विश्वकर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, जरा आप उनका रुख कर लेते हैं। मैं राजेश आपका रुख कर रहा हूं। अभी तक मौजूदा वक्त में कई चीजें हैं, ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या नजर आती है, और क्या अभी तक जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि एक सहमति पत्र अभिभावकों से भरवाया जा रहा है, उसमें उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए कहीं दबाव में तो नहीं है अभिभावक? बिल्कुल शुभेंदु, अगर बात की जाए सहमति पत्र की, तो अगर अभिभावकों की रुचि की बात की जाए तो बेहद कम अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल जाने को लेकर सहमति पत्र भर रहे हैं। अगर बात की जाए जबलपुर की, जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। स्कूल की स्थिति भी जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो जिस तरीके से सहमति पत्र है अभिभावकों से भरवाया जाना है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभिभावक अभी भी डरे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए तो 50% क्षमताओं के साथ क्लासों को शुरू किया जाना है। 11वीं और 12वीं की पहले ही कक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन आज से 9वीं और 10वीं की शुरू होनी है। तो बहुत कम अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अनुमति दी है। जबलपुर के हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से पालन जो है वो क्लासों में किया जा रहा है। जो छात्र हैं वो 50% क्षमता के साथ क्लासों में उपस्थित हैं। साथ ही मास्क जरूरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सैनिटाइज जो है, एक दिन पहले सैनिटाइज किया जाता है स्कूल को पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद हर बच्चे का मास्क जो है स्कूल में आने के पहले चेक किया जाता है। इसके साथ ही जो स्कूल प्रशासन है वो कहीं ना कहीं जागरूक भी बच्चों को इस बात को लेकर करता है। जिस तरीके की थर्ड वेव की आशंका जो है एक्सपर्ट जताते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूक भी किया जाता है। हमारे साथ टीचर हम उनसे ही जान लेते हैं, सर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, अगर बात की जाए किस तरीके से क्लासेस संचालित की जा रही है? देखिए, अकॉर्डिंग टू जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है 50% ऑफ द स्टूडेंट्स वो उनको अलाउड करते हैं। परमिशन जो है पेरेंट्स की उनके पास होती है, उन्हीं को अलाउ करते हैं। और जो आप देख रहे हैं क्लासरूम में 1 स्टूडेंट ऑन 1 ईच बेंच, ये प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं। और ठीक है, अच्छा है, फेस टू फेस होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का, तभी तो उसको कुछ समझ आ रहा है। अदरवाइज ऑनलाइन में तो वो कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। 9वीं और 10वीं की कक्षाएं भी आज से शुरू हो रही हैं, तो क्या कुछ तैयारियां उसको लेकर के तरीके से? वही उनका सैनिटाइजिंग, रूम का सैनिटाइजिंग, एंट्रेंस पे हमारा जो है वो सैनिटाइजर वॉचमैन रहेगा, वो पूरी चीजें देखेगा। आपने भी देखा होगा कि 2-2 सैनिटाइजर रखे हुए हैं। और जो कोरोना का प्रोटोकॉल जो क्लासरूम में होना चाहिए, तो 1 स्टूडेंट जो है वो एक ही बेंच पे बैठे। क्या होता है कि जनरली बच्चे हैं वो ये नहीं जानते कोरोना क्या है क्या नहीं है, वो एक साथ कंबाइन बैठने की ट्राई करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय में हमको देना पड़ता है क्लासरूम में जाके कि बच्चे ऐसा तो नहीं कि ग्रुप बना के बैठ गए, झुंड बना के बैठ गए, तो उनको फिर समझाना पड़ता है कि नहीं अभी नहीं, ऐसा है तो आप उसको फॉलो करें। बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिस तरीके से थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, सबसे ज्यादा जो चिंता है वो बच्चों को ही लेकर, बिल्कुल जागरूक आप लोग कर रहे हैं। देखिए, हम तो ऐसा है कि बच्चों को पूरी चीजों से अवगत कराते हैं, और बच्चे भी देख चुके हैं। जो सेकेंड वेव में जो फैटेलिटी थी,
जिसमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गई थी कोरोना से, तो वो उनको भी पता है, उनके गली मोहल्ले में भी ये हुआ है। ऊपर से क्या होता है कि हम उनको भी बोलते हैं कि भाई देखो ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा बैठो, ऐसा नहीं, मास्क लगा के रखो, डिस्टेंस को मेंटेन करके रखो, सैनिटाइजर का यूज करो। ये जहां तक मैं समझता हूँ कि देखिए कोरोना की अभी तक कोई मेडिसिन तो आई नहीं, ठीक है, वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन अभी उतना हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। चलिए धीरे धीरे होगा, लेकिन बच्चे जब तक उनका वैक्सीनेशन नहीं होता, उनकी वैक्सीन नहीं आती, तब तक हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके उनको रखना पड़ेगा। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए कहीं ना कहीं जो है वो छात्रों को जागरूक जो है वो स्कूल के द्वारा किया जाता है। जो भी व्यवस्था राजेश, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस दौरान अगर स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, 50% क्षमता के साथ उनको बुलाया जा रहा है, अभिभावकों की सहमति भी है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई भी बच्चा अगर संक्रमित हो जाता है, जवाबदेही किसकी होगी फिर? बिल्कुल शुभेंदु, देखिए सहमति पत्र भरवाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं जो नियम है उसमें साफ तौर पर है कि अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब होती है और अगर जानकारी स्कूल प्रबंधन को, तो किसी प्रकार की उसे स्कूल नहीं आना। हमारे साथ टीचर मौजूद है, हम इनसे भी जान लेते हैं। सर, अगर किसी प्रकार की बच्चे में अगर तो क्या उनको ये बिल्कुल उनके पेरेंट्स को बुला के उनको जो है रिटर्न कर दिया जाता है, और जब तक उनको ये बता दिया जाता है कि भाई जब तक आप अच्छे से पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो। सहमति पत्र भरवाया जा रहा है, तो सहमति पत्र में अगर बात की जाए तो अभिभावकों की कितनी रुचि, कितने प्रतिशत बच्चे आपकी क्लास? बहुत वो तो एग्री है, पेरेंट्स जो है, अभिभावक जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक साल पिछला निकल गया, अब इस साल भी वो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे जो है स्कूल जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, वो बहुत उत्साहित है। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए ऑनलाइन क्लासेज जो है वो लगातार चलती रही हैं, और अगर बात की जाए लगभग 1.5 साल बाद ऑफलाइन भौतिक रूप से कक्षाएं जो है वो शुरू हो रही, तो कहीं ना कहीं उत्साह भी नजर आता है। अगर छात्राओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब जो है धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन हर किसी को करना जरूरी है, इस बात का ध्यान हर कक्षाओं में रखा जाता है। साथ ही जो सावधानियां हैं उनके बारे में टीचर जो है समय समय पर क्लास में छात्रों को समझाते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से है, अब आगे जिस तरीके से 9वीं और 10वीं की कक्षाएं संचालित होंगी, क्योंकि हफ्ते में एक दिन जो है वो छात्रों को मौका मिलेगा 9वीं और 10वीं के। और ठीक है, मैं राजेश वापस लौटूंगा, लेकिन आफाक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। अभी तक जो स्कूलों को लेकर के जानकारी मिल रही है आफाक हुसैन, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अभिभावकों से एक सहमति पत्र तो भरवाया जा रहा है, लेकिन कितने ऐसे अभिभावक हैं जो ये चाहते होंगे कि उनका बच्चा अगर स्कूल जाता है, संक्रमित होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी वो खुद ले लें। इसकी जिम्मेदारी भी अभिभावकों की ही होगी। आफाक, आफाक मुझे सुन पा रहे हैं? आफाक, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आफाक सवाल जी, बिल्कुल ये जो नई कोविड की, बताइए आफाक। जी जी बिल्कुल शुभेंदु, देखिए जिस तरह जो नई कोविड की गाइडलाइन के तहत बच्चों को स्कूल में जाने की इजाजत मिल गई है, उसी के तहत पहले 11th-12th के बच्चे पहले चरण में पहुंचे, इनको अल्टरनेट डे स्कूल जाना था, 50% स्ट्रेंथ के साथ जो है क्लासेस लग रही थी। वहीं अब जो है 9th और 10th के बच्चों को भी जो है स्कूल जाने की परमिशन मिल गई है, वो पढ़ाई कर सकते हैं। 1.5 साल से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस इनकी चल रही थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, सारे यहाँ पर साइंस की क्लास चल रही है। ये छिंदवाड़ा में स्कूल है। ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें अपने बिल्कुल अपने दर्शकों को हमने दिखाई हैं, लेकिन मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, हरदा का रुख भी कर लेते हैं। अर्जुन देवड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन, अभी तक हरदा के अंदर तैयारियां क्या है? प्रशासन बहुत कुछ दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत इसकी क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन जो टीचर हैं उनको भी एक डर सता है कि अगर बच्चा कोविड के शिकार हो गया तो बच्चों को किस प्रकार से संभालेंगे। इसी को लेकर जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा बच्चों के पालकों से
लिखवाया जा रहा है, वो सहमति पत्र में जो पॉइंट बना के बच्चों को व्हाट्सएप कर दिए गए, सभी बच्चे सहमति पत्र लेके स्कूल में पहुँचेंगे, इसके बाद भी उन्हें स्कूलों में एंट्री दी जाएगी। और जिस प्रकार से जिला प्रशासन भी सभी बच्चों के पालकों से एक सहमति पत्र लिखवा के ही स्कूल में बुलाया जा रहा है। और आज मैं अभी हाई स्कूल में मौजूद हूँ। हाई स्कूल की एक तस्वीर दिखा हूँ कि आज से जो स्कूलें शुरू हो चुके हैं, कोविड का ध्यान रखते हुए सभी गाइडलाइनों। ठीक है, यानी कि सहमति पत्र अभिभावकों से भरवाया जा रहा है और उनकी सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जा रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का, हमारे साथ आपने जानकारी दी है और ग्राउंड जीरो पर असल सच्चाई क्या है, कितनी तैयारियां हैं, वो इस दौरान हमने आपको दिखाया है। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।